जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, बहुत दुख होता है जब सरकार के किसी ऐसे रवैये पर दो शब्द बोलने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथियों, अभी केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा एक पत्र सर्कुलेट किया गया है हर एक जगह पे, जो जितने भी रिटायर्ड हो गए, जो 60 साल 65 साल की उम्र में 40 साल नौकरी करके 30 साल 35 साल नौकरी करके जो रिटायर्ड हो गए, उनको दोबारा री एंगेज किया जाएगा। 50% ये रेलवे में लगभग 2.5-3 लाख सीट अभी भी खाली है। और रेलवे ही नहीं, केंद्र सरकार के कम से कम 5 लाख से अधिक सीट वैकेंट हैं अन्य विभागों को मिला करके। और ये नए युवाओं को, पढ़े लिखे नए छात्रों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, युवा जो कंपटीशन की, तो जो युवा हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत उम्मीद लगा करके रखा है, हमारे जैसे अभिभावक उम्मीद लगा के रखे हैं अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नौकरी निकालेगा, कहीं ना कहीं क्वालिफाई करेगा। और ये केंद्र सरकार कितनी बड़ी ज्यादती कर रही है बेरोजगार युवाओं के प्रति, छात्र छात्राओं के प्रति, उनके भविष्य के प्रति, कि उनका 50% सीट जो है, जो 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, लगभग 30-40 साल नौकरी करके रिटायर हुए, उनको 50% सीट उनको री इंगेज किया जाएगा। क्यों भाई, क्यों? आखिर ये युवा कहां जाएंगे? ये बंधुआ मजदूर की तरफ पिसते रहेंगे क्या? मैं आपको बता देता हूं, इस देश में सिर्फ पूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन का संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ पूर्व सैनिकों को, इसलिए मैं इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूं, वो इसलिए है पूर्व सैनिकों को कि पूर्व सैनिक 16 साल 17 साल में नौकरी में जाते हैं और 15 साल सिपाही में अगर आ गए तो वो 32-33 साल 35 साल की उम्र में वो घर आ जाते हैं। जब उनके बच्चे गोद में होते हैं, लालने पालने में होते हैं, तो उसको नौकरी की जरूरत होती है। इसलिए सरकार जो है पुनर्नियोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिक को ही रखा है, उस कैटेगरी में संवैधानिक अधिकार दिया गया है पूर्व सैनिकों को कि आपको पुनर्नियोजन का अधिकार है और आपको मिलेगा। लेकिन अब बताइए, जो 30 साल 40 साल नौकरी करके रिटायर हुए, 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, उनको दोबारा री एंगेज करना ये किस हद तक सही है? मैं देश के सामने 2 शब्द ये बोला हूं, मैं देश की आम आवाम से निवेदन करता हूं कि आप इस बात को समझिए। अब मैं पत्र भी वो इसमें संलग्न कर रहा हूं, हर जगह पे, मैंने फेसबुक पे भी डाला है और जगह भी डालूंगा, कि आखिर सरकार की ये नियति क्या है, ये क्या नियत है उनका, ये क्या करना चाहते हैं? देश के युवाओं को क्या बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे पहले कोल्हू के बैल चलते रहते थे? मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज से। मैं निवेदन करूंगा, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि आप जो इस ढंग का कार्यक्रम किए हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा कि 50% जो है 60 साल के बाद वाले को री एंगेज करेंगे, बहुत ही गलत है। आप नए युवाओं को मौका दीजिए, हर एक परिवार में खुशहाली आएगी। वो तो नौकरी करके रिटायर हो गए, अब नए परिवार, नए युवाओं, जिसमें होगा दम वो लेगा नौकरी। ऐसे युवाओं को नौकरी दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।